वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आप तो मालूम हो जाती कल हम जो है पॉलिटी का जो है अनुच्छेद 17 हम कंप्लीट किए थे और उसमें हम बताए थे छुआछूत के आधार पर किस प्रकार की दंड दिया जाता है यदि कोई जाति छूत शब्द पर कहते अपमान करता है। तो अगर आप उस वीडियो तो नहीं देते हैं तो एक बार प्ले लिस्ट में जाते हैं, आप उस वीडियो तो देख लें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में उनका लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9708867151 पर कॉल कर सकते हैं। आप ये हम आपको सहायता कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी विशेष अनुच्छेद की तरफ, और वो हमारा आर्टिकल नंबर जो है 18 रहेगा। आर्टिकल नंबर कितना? 18। तो आप भी हमारे साथ लिखिए अनुच्छेद 18, ठीक है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करते हुए अनुच्छेद 18 तो लिखिए। अनुच्छेद 18। अब देखिए, अनुच्छेद 18 की बात होती है। अब हम इसमें जानेंगे अनुच्छेद 18 में क्या क्या वर्णित है और क्या नहीं वर्णित है, ठीक है। तो उस चीज़ की तरफ हम चलेंगे। चलने से पहले सबसे पहले अनुच्छेद 18 में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, 18 के अंदर ये कहा गया है कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं, उपाधि की मनाही है। ये नॉर्मल चीज कह दिया गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था इसको लिखिए। पहला ए नंबर पॉइंट क्या था? ए नंबर पॉइंट क्या थी? राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। अब देखिए, पहले के जमाना में कह देते थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर बोल देते महामना नाइट की उपाधि, ये सब उपाधि थी। तो इन सब चीज़ों तो राज्य नहीं देता क्योंकि राज्य समानता के अधिकार का पालन करता है। लेकिन यहाँ बोला कि जो दो बातों में हम दे सकते हैं। इसका अपवाद कौन कौन से हैं? तो अपवाद में आ रही है। अपवाद जो है दो है। कौन सा अपवाद है? तो पहला शैक्षणिक उपाधि दे सकते हैं, जिसको हम शैक्षिक उपाधि भी कहते हैं, और दूसरा सैनिक तो उपाधि हम दे सकते हैं। इससे छोड़ते हम किसी तो भी उपाधि नहीं देंगे। अब क्या मतलब है भाई? तो चाहता है कि पढ़ाई किया है तो वो उपाधि हम दे सकते हैं क्योंकि उसने अपने बलबूते पर अर्जन किया है। सैनिक भी अपने दम पर अर्जन किया है, तो वहाँ दोनों दे सकते हैं, अन्यथा तो यह नहीं देता। हमारा बी नंबर पॉइंट हमारा ये चाहता है, बी पॉइंट हमारा ये चाहता है आर्टिकल 18 का बी पॉइंट, भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से समाधि नहीं उपाधि नहीं लेता। भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेता। नहीं लेगा। आइए, कोई भी उपाधि नहीं लेगा। ये पॉइंट नंबर बी में बोला। और पॉइंट नंबर सी में भी क्या बोला? भारत में लाभता पद धारण करने वाला विदेशी, लिख लीजिए, भारत में लाभता पद धारण करने वाला विदेशी देखिए
लाइन थोड़ी सी चढ़ गई है, तो आप मैनेज कीजिए। हमारा फ़ोटो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप डैशबोर्ड पे देखते रहिए। आइए, तो तेरा भारत में लापता पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से विदेशी और राज्य से कोई उपाधि ले सकता है। विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले सकता है, लेकिन यहाँ पर लेकिन कंडीशन लगा दिया। कंडीशन भाई क्या लगाया, तो लिख देते हैं लेकिन भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। देखिए ज़रा इस पॉइंट को हम बारीकी से समझते हैं। कहता है भारत में लापता पद धारण करने वाला विदेशी जो भारत में आते नौकरी करता है उसके लिए विदेशी राज्य से कोई उपाधि ले सकता है, यानी कि वो अपने देशों से कोई ले सकता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के अनुमति हो जाए, तभी बिना अनुमति से नहीं ले सकता है। तो आप ये समझ दें सी पॉइंट। और डी नंबर पॉइंट, अब तो ये सर अब जो भारत से बाहर है उसका क्या होगा, तो लिखिए भारतीय नागरिक क्या बोला, भारतीय नागरिक। आगे बढ़ते हैं। भारत में लापता पद धारण करने वाला व्यक्ति भारत में लापता पद धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी राज्य से पद लाभ राज्य से पद लाभ या उपहार ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी होनी चाहिए। पहले राष्ट्रपति तो बताएगा, मंजूरी जरूरी है। आइए समझते हैं। कहता है भारतीय नागरिक भारत में लापता पद धारण करने वाला विदेशी राज्य से, अब मान लीजिए भारत में जो है विदेशी राज्य से पद लाभ, विदेशी राज्य से पद लाभ, पद का लाभ या उपहार ले सकता है, तो वो क्या होगा, राष्ट्रपति की मंजूरी से होगा। यहाँ पर देखिए पहला भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा, विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेना। अब तो ये बी और डी दोनों बराबर नहीं, यहाँ तक है करने वाला भारतीय व्यक्ति विदेशी राज्य से पद लाभ या उपहार ले सकता है। पद लाभ या उपहार लेगा जो है, उपाधि नहीं लेगा। अब पद लाभ क्या होता है और उपहार क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो आप आशा करते हैं यहाँ तक ये समझ गए होंगे। यह अनुच्छेद 18 था, इतना जो है हम ये पूरा लिखवाए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पर तो विशेष पॉइंट है जिसको आप तो जानना जरूरी है। भाई ऐसा विशेष पॉइंट क्या है,
लाभता पद, तो लिखिए लाभता पद क्या है? संसद ने 56 पदों तो लाभता पद धारण करने वाला 1 मिनट। संसद ने 56 पदों तो लाभता पद, थोड़ा सा यहाँ पर हम कर देते हैं, लाभता पद, संसद ने 56 पदों तो लाभचे पदता, संसद ने 56 पदों तो लाभचे पदता, लाभचे पदता अपमान माना है। अब तो यह सर आपने लाभता पद तो पढ़ाया नहीं, अपवाद बना दिए, तो दिक्कत नहीं है। अब भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अभी बात बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है ही, आप ज़्यादा बोल देते हैं तभी तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए रियल में ही कोई दिक्कत नहीं है, तो तहिए अब क्या होगा? तो देखिए जो नौकरी करता है, जो सरकार से पैसा लेता है, उसको लाभता पद कहते हैं। मोटा मोटी भाषा में समझ दें आप, तहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, तो ये सब नहीं है, क्योंकि ये नेता है, और नेता जो है तभी लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ये इन्होंने बोला संविधान के अंदर, और ये 30,000 रुपया का जो है काम करने वाला सरकारी कर्मचारी लाभता पद हो जाता है। सोचिए कितनी इनकी पॉलिटी जनती है। तो उस पर हम तो नहीं जाना है, हम तो देखना है 30 पदों तो अपवाद माना है। तब पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा राज्यपाल, ये सब तो इसका अपवाद मान लिया है। मंत्री कितना लिखे, डॉट 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 ला दीजिए आप भी मेरे साथ, क्या करिएगा। दिक्कत तो तब हुई जब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री जैसे शब्दों पर आलोचना शुरू हो गया संविधान में। अब देखिए क्या हुआ, उस तो पहले लिखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। चलिए आइए तो लिखिए हमारे साथ। 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री की शुरुआत हुई। ठीक है। अब देखिए शुरुआत तो हो गई, तो फिर सर दिक्कत कहाँ हुआ? तो लिखिए 1978 में मुरारजी देसाई का सरकार था। देसाई ने भारत रत्न तो समाप्त कर दिया, रत्न तो समाप्त कर दिया। बीजेपी की सरकार थी, कहा जी क्यों भारत रत्न रहेगा, पद्म श्री रहेगा, पद्म विभूषण रहेगा। चलिए भाई समाप्त कर दिया, क्योंकि उपाधि 18 यानी कि अनुच्छेद 18 की अवहेलना होता था, इन्होंने ये किया।
लेकिन आप जानते थे इंदिरा गांधी बहुत ही दबंग टाइप की थी, बहुत ही महिला होते हुए 56 इंच का सीना जो है वास्तव में उन्हीं के पास था। अब देखिए 1980 में इंदिरा गांधी ने इन्हें पुनः शुरू कर दिया। 1980 में इन्हें इंदिरा गांधी ने पुनः शुरू कर दिया। अब भाई क्या था, जब शुरू हो ही चला है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर फिर एक टेस्ट आया भाई, टोट में टेस्ट दिया गया, तुच्छ होता है तो टोट में सरकार के ऊपर भी टेस्ट। कौन सा टेस्ट आया, तो आया बालाजी राघवन टेस्ट, बालाजी राघवन टेस्ट, और ये आया 1996। ठीक है, इसको ज़रा हम बीच में हम ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। आइए, बालाजी राघवन केस। अब देखिए बालाजी राघवन केस के अंदर ये क्या बोला गया, मैटर इस बात पर अटकती है। तहती देखिए इसको दो भाग में बांट दिया। एक भाग तो कह दिया कि ये सम्मान है, यानी कि इंग्लिश में अवार्ड बोले, और एक भाग में बांट दिया क्या, उपाधि, और इसको बोले टाइटल, इसको बोल दिया टाइटल। अब देखिए ये बोला कि उपाधि जो है, क्या बोल दिया, उपाधि, उपाधि नहीं ले सकते हैं। उपाधि तो क्या कर दिया, इस उपाधि तो लेने से मना कर दिया, उपाधि तो ही नहीं ले सकता है। लेकिन टाइटल जो है क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टाइटल आप ले सकते हैं। जब ये ले सकते हैं तो इसको एकदम हरा कलम से दिखा देते हैं, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर है। तो इस तरह की बात होती है। अब देखिए, अब इंदिरा गांधी के केस में वहाँ पर ये दे दिया गया न्यायालय के द्वारा निर्णय कि भारत रत्न एक सम्मान है। देखिए अभी तक बंद कर दी थी, देखिए भारत रत्न एक सम्मान है, न कि उपाधि है। और इसको तरते हुए इंदिरा गांधी ने 1980 में इसे लागू कर दिया। तो मज़ेदार बात तो है ना। अब एक आदमी पूछा गया क्या पीएचडी एक उपाधि है, कहा गया हाँ उपाधि है। तो लिख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पीएचडी एक उपाधि है, तो लिखिएगा हाँ, लिख लीजिए पीएचडी एक शैक्षिक उपाधि है। क्या है, शैक्षिक उपाधि है, और इसको धारण किया जा सकता है। ये जो है सम्मान नहीं है, लेकिन फिर भी इसे धारण किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट दिन हम तो चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार चलेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये इस पर हम तो हमारा 2-3 लेक्चर होगा, समझे ना। इस पर आर्टिकल तो है 19 से लेके 22 तक होगा, और इसको आप तो समझना होगा बहुत ही गहरा में, तभी जाते आप तो कर सकते हैं। तो आज भर हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ हमें संविधान द्वारा दिया गया है। तो आप उस चीज़ को अपने बच्चे तो ज़रूर शेयर करें, और बच्चे तो भी दिखाएं और आप भी देखें। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।